अस्सलाम वालेकुम, आदाब, नमस्कार। मेरे दोस्तों, हमारा देश कृषि प्रधान देश है। अक्सर लोग खेतों में काम करते हैं या फिर पहाड़ी हो, कभी कभार गांव या शहर में घरों में भी सांप निकल आता है। यदि सांप किसी को खा जाए और वहां से हॉस्पिटल दूर हो तो फिर क्या करना चाहिए? इसी बात को मद्देनज़र रखते हुए हम आपको ऐसे देसी नुस्खे बताने जा रहे हैं जो आयुर्वेद से मिलते हैं और ये बिल्कुल 100% सांप के जहर को ख़त्म करने के लिए काफ़ी हैं। कहा जाता है गरुड़ नामक पक्षी सांप का दुश्मन है, सांप को खा जाता है। उसके सामने सांप का विष प्रभाव कोई चमत्कार नहीं दिखा पाता। ऐसे ही गुणयुक्त जो वृक्ष हैं उसे गरुड़ वृक्ष कहा जाता है। यह पहाड़ी क्षेत्र में घने जंगलों में पाया जाता है। यह वृक्ष बहुत बड़ा होता है, फलियां 1.5-2 हाथ लंबी और चपटी होती हैं तथा बिल्कुल सांप की शक्ल की होती हैं। इसकी फली को चीरा जाए तो उसमें गांठदार सफ़ेद हड्डी जैसा गूदा निकलता है और इसके बीजों के ऊपर एक हल्की सी तह सांप की केंचुली की भांति चढ़ी होती है। फली का रंग हल्का चॉकलेटी होता है। इसकी लकड़ी को रेती से यदि रगड़ा जाए तो इसका बुरादा सोने के पाउडर जैसा चमकदार होता है। इसकी लकड़ी में यह विशेषता होती है कि यदि इसको सांप के मुंह के करीब रख दिया जाए तो सांप हिलना डुलना बंद करके सुस्त हो जाता है। आपने देखा होगा गांव में सपेरे सांप दिखाने के लिए आते हैं। उनके पास एक बूटी होती है और वो उसका नाम नहीं बताते। वो गरुड़ वृक्ष की जड़ या डाली या कोई और हिस्सा होता है। गरुड़ वृक्ष में ही वो ताकत है जो सांप के पास अगर रख दी जाए तो सांप सुस्त हो जाता है और जिस आदमी को सांप ने डस लिया हो उसे गरुड़ वृक्ष के कुछ पत्ते, छाल या जो भी हिस्सा उपलब्ध हो उसे खा लिया जाए तो सांप का जहर कोई सा भी सांप हो, कितना ही जहरीला हो, वो असर नहीं करता। ये 100% आजमाया हुआ देसी नुस्खा है। अक्सर जहाँ अस्पताल दूर हैं, गाँव के लोग इसी पेड़ की शरण में जाते हैं। जहाँ यह गरुड़ वृक्ष होता है वहाँ से 100-100 गज के फासले तक चारों ओर के क्षेत्र के अंदर सांप ठहर नहीं सकता। यदि भूल से कोई सांप वृक्ष के नीचे चला गया तो वह तड़प तड़प कर मर जाता है। इस तरह इस वृक्ष का नाम गरुड़ वृक्ष सार्थक होता है। वेद स्वामी शारदानंद के अनुसार वे सांप जो विषैला होता था उसे पकड़कर कुछ दिन अपने पास रखते थे, फिर छोड़ भी देते थे। इस बीच सांप क्रोधावस्था में काट भी लेता तो तुरंत गरुड़ वृक्ष की लकड़ी का टुकड़ा मुंह में रखकर सुपारी की भांति चबाते और चूसते रहते थे। इस क्रिया को अपनाने से कभी किसी सांप के विष का असर नहीं हुआ, चाहे कितना ही विषैला सांप क्यों ना हो। गरुड़ वृक्ष के सभी भाग जड़, छाल, पत्ती, शाखा, लकड़ी उपयोगी एवं समान रूप से गुणकारी हैं। जो भी भाग उपलब्ध हो 10 ग्राम तुलसी के पत्ते 30-30 नग एक साथ सिल पर पीसकर सरदाई की भांति ठंडाई बनाकर देने से मात्र 10 मिनट के अंदर सांप का विष दूर हो जाता है। यदि संयोगवश तुलसी के पत्ते तत्काल उपलब्ध न हो तो गरुड़ वृक्ष का अकेला प्रयोग ही काफ़ी है। यह हानि रहित वृक्ष है, कोई इससे नुकसान होने की संभावना तो है ही नहीं। यदि सांप से रक्षा की दृष्टि से भी बिना सर्पदंश के सेवन कर लिया जाए तो कोई दुष्प्रभाव नहीं होता है। इसका स्वाद कुछ कुछ काठी सुपारी से मिलता जुलता है। इसमें किसी प्रकार का नशा नहीं होता है। चाहे कैसा भी विषैला सांप हो, फनदार या बिना फन वाला, इसके प्रयोग से विष 100% तुरंत नष्ट हो जाता है। यह वृक्ष मध्य प्रदेश के बस्तर जिले के पहाड़ी क्षेत्र में अधिक पाया जाता है। गरुड़ वृक्ष के बाद मनसा का नाम आता है। यह मनसा, मनसा सीज, सेहुड़, मुठिया, सीज, पसीज, ठोहर आदि नामों से जाना जाता है।
इसके कांटे, तना, जड़ और पत्ते सभी भाग दूध से भरे जैसे होते हैं। एक छोटा सा पिन चुबाने पर भी अधिक मात्रा में दूध निकल आता है, इसलिए अंग्रेजी में इसका नाम मिल्क हेज रखा गया है। दोस्तों, यदि आपके आसपास गरुड़ वृक्ष है तो आप हमें फ़ोन कर कर बता सकते हैं, ताकि समय पर हम किसी परेशान आदमी की दर्द को दूर कर सकें और उसे नया जीवन दान दे सकें। धन्यवाद, शुक्रिया। साहिल खान, केबीसी मेवात।